भारतवर्ष की पावन वसुंधरा के कण कण में साक्षात परमेश्वर वास करते हैं और उसी परम पिता परमेश्वर को उसकी संतानों ने भिन्न भिन्न तरीकों से वंदन कर पूजा है। सनातन संस्कृति के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखने वाला एक ऐसा ही प्राचीन संप्रदाय है रामानुज संप्रदाय। इस संप्रदाय की स्थापना आज से लगभग 1000 वर्ष पूर्व शेषावतार श्री रामानुजाचार्य जी द्वारा की गई। लक्ष्मी जी ने भगवान से प्रार्थना की, निवेदन किया कि प्राणी जीव मात्र का कल्याण कैसे हो। तो उन्होंने भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी को मंत्र दिया। वही मंत्र लक्ष्मी जी ने विश्वक्सेन जी को दिया, विश्वक्सेन जी ने वही मंत्र नारद जी को दिया। वही परंपरा अभी तक चली आ रही है। बीच में रामानुज स्वामी जी का स्वर्णिम काल आया। करीब 1000 वर्ष पूर्व रामानुज स्वामी जी का उदय हुआ। वो आए धरा पर, उन्होंने इस संप्रदाय का प्रचार प्रसार किया, लोगों को सन्मार्ग पर लगाया। जो लोग भटक गए थे, कुमार्ग पर चलने लगे थे, समाज में भ्रम की स्थिति हो गई थी, उसको दूर करके उन्होंने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। इसीलिए इसे रामानुज संप्रदाय भी कहते हैं। इसमें जो है भगवान रामानुज स्वामी जी ने 74 पीठ की स्थापना की और 8 गद्दियों की स्थापना की। उन्हीं 8 गद्दियों में से गोवर्धन गद्दी है, उनसे हम लोगों का संबंध है। रामानुज संप्रदाय के अंतर्गत ऐसे दिव्य महापुरुषों की एक लंबी श्रृंखला में विशेष स्थान है अनंत श्री विभूषित जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री सुदर्शनाचार्य जी महाराज का। श्री सुदर्शनाचार्य जी महाराज ने अध्यात्म व ज्ञान की ऐसी धारा प्रवाहमान की जिसका आचमन कर लाखों अनुयायियों ने अपना जीवन ईश चिंतन में समर्पित कर दिया। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि दुष्टों का नाश करने और धर्म की रक्षा व प्रचार प्रसार के लिए ईश्वर किसी न किसी स्वरूप में जन्म लेता है। अतः इस कथन को आत्मसात करते हुए 27 मई 1937 में वीरभूमि राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के पाडला ग्राम में सुदर्शनाचार्य जी का जन्म हुआ। पावन धाम वृंदावन में खटलेश स्वामी गोविंदाचार्य जी महाराज के सानिध्य में शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के साथ काशी में वेदों का अध्ययन कर राजस्थान के घनघोर वनों में चले गए तपश्चर्या हेतु। 12 वर्षों के कठोर तप के पश्चात स्वामी जी निकल पड़े उस लोकोपकारक मार्ग पर जहां असंख्य भक्त उनकी कृपा दृष्टि का इंतजार कर रहे थे। श्री गुरु महाराज का जन्म 27 मई 1937 ग्राम पाडला, तहसील टोडाभीम, जिला करौली के अंतर्गत एक ब्राह्मण परिवार भारद्वाज गोत्रीय में हुआ। बाल्यकाल से ही गुरु महाराज की अध्यात्म और धर्म में गहरी रुचि थी। उसके पश्चात गुरु महाराज की बाल्यकाल की दीक्षा मेहंदीपुर बालाजी अंतर्गत संस्कृत पाठशाला में हुई। कुछ दिनों उन्होंने वहाँ अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद वह बड़ा खटला वृंदावन पढ़ाई के लिए आए। वहाँ उन्होंने गुरु दीक्षा ली। बड़ा खटला अधिपति गोविंदाचार्य जी महाराज से उन्होंने दीक्षा ली और वहीं अध्ययन किया। करीब 8-10 वर्ष अध्ययन करने के पश्चात वो काशी गए। वहाँ भी उन्होंने अध्ययन किया। काशी से अध्ययन करने के उपरांत वापस अपने ग्राम लौट आए। वहीं उनके मन में रुचि हुई कि कुछ तप करना चाहिए। तो 12 वर्ष तक उन्होंने जगह जगह पर जाकर तप किया, जिसमें मूलतः अलवर में भानगढ़ एक जगह है, वहाँ पर उन्होंने कई वर्ष तपस्या की और शक्तियों से साक्षात्कार किया। जन कल्याण के इसी मार्ग का अविस्मृत पड़ाव था सिद्धदाता आश्रम। स्वामी जी द्वारा इसकी स्थापना की कहानी वर्तमान आचार्य श्री ने कुछ यूं सुनाई। इष्ट की आज्ञा से उनके मन में विचार आया कि कोई ऐसा स्थान बनाना चाहिए जहाँ लोगों का कल्याण हो, लोगों को धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति हो।
उसी बात को ध्यान में रखते हुए वह फरीदाबाद की तरफ जगह देखने के लिए आए। सूरजकुंड मार्ग से फरीदाबाद आ रहे थे तो यहीं पहाड़ियों में उनकी गाड़ी अचानक रुक गई। गाड़ी रुकने के बाद वो नीचे उतरे, गाड़ी चेक करवाई तो गाड़ी में कोई खराबी थी नहीं। उसके पश्चात देखा कि सामने उन्हें एक जल का स्रोत दिखाई दिया और एक देव कृपा से उनके अंदर एक आकाशवाणी हुई और उनके मन में आया, देव आज्ञा हुई कि यही स्थान तुम्हें बनाना है। उसी देव आज्ञा को मानकर उन्होंने निश्चय कर लिया कि यहीं पर मुझे उस दिव्य स्थान बनाऊंगा। फिर यहाँ के किसानों से उन्होंने ज़मीन खरीदी। सन 1983 में ये भूमि ली गई और 1989 27 मई 1989 को इस भूमि का पूजन करके काम शुरू किया गया। इन 5 वर्षों में आश्रम का निर्माण हुआ। उसके पश्चात 27 अक्टूबर 1996 को मंदिर की स्थापना रखी गई। लक्ष्मी नारायण दिव्य धाम की स्थापना की गई, जो कि 23 अप्रैल 2007 को ये कार्य पूर्ण होकर भगवान की प्रतिष्ठा की गई। महाराज श्री ने विश्व कल्याण के लिए रामानुज संप्रदाय की दिव्य परंपरा के अंतर्गत सिद्धदाता आश्रम के रूप में एक ऐसे महाधाम की भी स्थापना की जहां सबके मनोरथ सिद्ध होते हैं। आइए चलते हैं इस धाम की महायात्रा पर। श्री गोपुरम। श्री लक्ष्मी नारायण दिव्य धाम में प्रवेश करने के लिए भक्तों को सबसे पहले मुख्य प्रवेश द्वार से गुजरना होता है, जिसे गोपुरम कहा जाता है। गोपुरम के अंदर भगवान श्रीमन्नारायण के 10 अवतारों की सुंदरता देखते ही बनती है। वैष्णव धर्म में गोपुरम को भी भगवान के निज धाम की संज्ञा दी गई है। गोपुरम पर उच्च श्रेणी की शिल्पकला बरबस ही चित्त को आकर्षित करती है। गोपुरम का दर्शन करने मात्र से ही भक्तों को पुण्य की प्राप्ति होती है।